दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल थिंग्स फर्स्ट में, जहां आपको हर तरह की रोचक तथा महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलती है। आज हम इस वीडियो में एक और अमेजिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में विवाह के ऊपर बात करेंगे, क्या कि विवाह की शुरुआत कैसे हुई तथा विवाह का मतलब क्या होता है। तो चलिए आइए इस विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, विवाह सिर्फ एक प्रथा न होकर मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिसके बिना किसी मनुष्य का जीवन पूरा नहीं हो सकता। विवाह न सिर्फ दो शरीरों को आपस में जोड़ता है, बल्कि दो आत्माओं को भी आपस में जोड़ता है। विवाह इस धरती के सबसे शक्तिशाली कारकों में से एक है, जो किसी व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। दोस्तों, विवाह का मूल अर्थ होता है ले जाना, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह करता है तो वह पुरुष सिर्फ उस स्त्री को नहीं ले जाता, बल्कि उस स्त्री के सारे रिश्ते, उत्तरदायित्वों को भी ले जाता है, जिसको निभाना उस पुरुष का परम कर्तव्य होता है। इस तरह आप कह सकते हैं कि विवाह बहुआयामी है। इसीलिए किसी भी लड़के व लड़की को शादी काफ़ी सोच समझकर करनी चाहिए, क्योंकि एक सही शादी उस लड़की व लड़के के जीवन को स्वर्ग बना सकती है, तो एक गलत शादी उस लड़की व लड़के के जीवन को नर्क भी बना सकती है। दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि हम शादी के लिए सही जीवन साथी का चयन कैसे करें। ज़्यादातर लोग यह मानते हैं कि हमें जिससे प्यार हो उसी से विवाह करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो यह एक सही तरीका है विवाह का, कि हम उसे अपना जीवन साथी चुने या उससे विवाह करें जिससे हम प्यार करते हैं। परंतु हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि विवाह प्यार को प्राप्त करने के मार्ग से भी काफ़ी बड़ा है। यानी कि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर रहे हैं जिससे हम प्यार करते हैं, तो सिर्फ यह सोचकर विवाह करना कि विवाह के बाद उनका प्यार मिल जाएगा, यह गलत है। क्योंकि विवाह कोई ऐसा मार्ग नहीं जिससे आप प्रेम को प्राप्त कर ले, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। आइए इस बात को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। दोस्तों, जब कोई प्यासा व्यक्ति पानी को पीता है तो वह इस उद्देश्य से पानी को पीता है कि उसकी प्यास बुझ जाएगी। परंतु पानी सिर्फ प्यास बुझाने का कार्य नहीं करती, बल्कि कई अन्य काम करती है जो कि जीवन के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, जैसे शरीर के तापमान को नियंत्रित करना तथा और भी कई अन्य कार्य करती है। ठीक इसी प्रकार विवाह भी है, जो प्यार प्राप्ति का एक मार्ग होने के साथ साथ और भी कई जरूरी चीज़ों के लिए आवश्यक है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को उसका प्यार जीवन साथी के रूप में मिल रहा हो, तो उस व्यक्ति को अपने आप को भाग्यशाली समझकर उससे विवाह कर लेना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह आता है कि आखिर वह लोग कैसे अपने लिए सही जीवन साथी का चयन करें जिनके पास कोई प्यार नहीं है, यानी कि उन्होंने किसी से आज तक प्यार ही नहीं किया है। तो दोस्तों, सीधी सी बात है, जब कोई व्यक्ति मोबाइल या लैपटॉप खरीदने जाता है तो बस उस मोबाइल या लैपटॉप की खूबसूरती देखकर उसे नहीं खरीदता, बल्कि उस मोबाइल के फीचर्स देखता है तथा कंपेयर भी करता है, तथा यह भी देखता है कि वह उसके बजट में ठीक बैठता है या नहीं। ठीक इसी प्रकार जब आप किसी पुरुष या स्त्री से विवाह करने जा रहे हो, तो उसकी बस खूबसूरती ना देखें, बल्कि उसके कई अन्य पहलुओं को भी देखें। ज़्यादातर लोग विवाह के लिए उसका चयन करते हैं जो खूबसूरत हो, या फिर हॉट हो, या फिर सेक्सी हो। ऐसे लोगों को विवाह के बाद कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब भी आप किसी से विवाह करें तो बस यह याद रखें कि आपको उसके साथ सिर्फ एक रात नहीं बितानी, बल्कि पूरा जीवन बिताना है उसके साथ। याद रखिए कि एक रात व जीवन साथ में काफ़ी अंतर होता है। तो चलिए आइए अब हम अपने अंतिम विषय पर बात करते हैं और जानते हैं कि विवाह की शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि विवाह की शुरुआत वैदिक काल में हुई थी, जब भारत से बाहर यूरोप और अरब के देश के लोग खानाबदोश यानी कि घुमक्कर का जीवन व्यतीत करते थे। कई लोगों का तो यह भी मानना है कि विवाह की शुरुआत भारत से ही हुई तथा फिर अन्य देशों के लोगों ने इसे अपनाया। विवाह से पूर्व, यानी कि जब विवाह नाम की कोई भी प्रथा इस दुनिया में अस्तित्व में नहीं थी, तो उस समय औरतों को सिर्फ भोग विलास की वस्तु माना जाता था। ऐसा माना जाता है कि विवाह की शुरुआत श्वेत केतु के द्वारा हुई, जो कि एक समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज के भलाई के लिए जो नियम बनाए उसका पालन आज भी किया जाता है। पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि श्वेत केतु जब बच्चे थे तब उनके पिता के आश्रम में कुछ लोग आए और आश्रम से स्त्रियों को उठाकर ले गए। तब श्वेत केतु ने अपने पिता से पूछा कि इन स्त्रियों को क्यों उठाकर ले जाया गया। तब श्वेत केतु के पिता ने जवाब दिया कि स्त्रियों को भोग की वस्तु समझी जाती है। जो पुरुष किसी स्त्री का जबरदस्ती हरण करता है वही उसका स्वामी होता है।
अपने पिता की बात सुनकर श्वेत केतु को काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने विवाह के नियम तय किए, जिसका पालन अभी तक हो रहा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो कमेंट करके अपने वैल्यूएबल थॉट्स भी हमें ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में।